ये बहुत बड़ी महिमामयी शरणागति की बात है। पहला है नित्य निरंतर अपने प्रभु का अनन्य भजन होना। फिर दूसरा है प्रभु को ही अखिल विश्व रूप में प्रकट भावना में देखना, मेरे ही प्रभु। इनकी व्याख्या हो चुकी है। तीसरा है आपसे जितनी चेष्टाएं हो रही हैं, आप यंत्रवत कर रहे हैं, आपके यंत्री चलाने वाले प्रभु हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे द्वारा जो कुछ करा रहे हैं वो प्रभु करा रहे हैं। बीच से स्वीकार मत करना, क्रम से स्वीकार करना, नहीं तो आपको भ्रम हो जाएगा। कैसे भ्रम? आपने ये बात स्वीकार कर ली केवल अपनी बुद्धि से कि जो कुछ करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, फिर अब विधि निषेध की क्या बात रह गई? फिर तो हम जो पापाचरण कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, खान पान गलत कर रहे हैं, तो बोले आपने ही कहा था प्रभु जो करा रहे हैं वही हो रहा, तो वही हो रहा है। इसका मतलब आपने शरणागति का सिद्धांत समझा नहीं, बीच से केवल बात पकड़ ली है। इसलिए कह रहे सावधान। जब वो नित्य निरंतर अपने प्रभु का भजन करता है और विश्व को अपने प्रभु का रूप समझता है, तो पापाचरण किससे होगा? इसीलिए तीसरी लक्षण वृत्ति में रखा गया है कि वो अनुभव करता है कि मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है वो मेरे आराध्य देव करा रहे हैं। चौथा, प्रभु को ही सबसे बढ़कर एकमात्र अपना प्राण प्रियतम अनुभव करना। प्रभु की जगह केवल प्रभु, दूसरा कोई नहीं। पांचवा, अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास। छठवां, सर्वदा सर्वथा अपने प्रभु के अनुकूल ही आचरण होना। सिद्ध शरणागत में होते हैं, साधक शरणागत इसको आदर्श मानकर चलता है, श्री कृष्ण अनुकूल लेन। कभी वो अपने प्रभु के प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकता। प्रभु के अर्थात जो भगवान ने आदेश किया है श्रीमद् भागवत जी में, गीता जी में और संतों की गुरुदेव की वाणी में बैठकर, कभी उसके प्रतिकूल आचरण उससे नहीं होते। सातवां, सब कुछ प्रभु का समझना और प्रभु से कभी कुछ ना चाहना। हमारा शरणागति, हमारा भजन प्रभु से लेने के लिए नहीं है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए। प्रभु का भजन प्रभु से अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे वो मोक्ष कामना ही क्यों न हो, बड़ी प्रशंसनीय है मोक्ष कामना, पर ये प्रेमी महाभागवतों की बात हो रही है जो मोक्ष का भी त्याग कर चुके हैं। प्रभु का भजन केवल प्रभु के लिए करना। अब जब हमारा शरीर, मन, जीवन प्रभु को समर्पित है, तो जिनके प्रति समर्पित है उन्हीं के लिए भजन करना। ये तो समर्पित है जीवन। अब हमारा कुछ बकाया ही नहीं रहा। जो कुछ हमारा अपनापन था वो सब प्रभु के चरणों में समर्पित है। तो सिद्ध पुरुष में ऐसी वृत्ति रहती है, पर साधक को ऐसी धारणा करनी पड़ती है। सब कुछ प्रभु का समझना और केवल प्रभु के लिए ही भजन करना, प्रभु से कुछ नहीं चाहना। तो लगेगा फिर क्या भजन का आनंद हुआ? अरे बाबरे, जिसने एक निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु के शिखर से, अब वो आनंद सिंधु मिल गया तो अब और क्या चाहिए? कोई चाह ही नहीं रह जाएगी। उस स्थिति में तो आइए। आठवां, प्रभु के प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न होना। अब इसकी व्याख्या है। अभी तक जो सूत्र बोले कल इनकी चर्चा हुई थी। ऐसे शरणागत भक्त
जो ऊपर के लक्षणों से युक्त हैं, ऊपर के लक्षणों को धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं, वे समझते हैं कि हमारे प्रभु का जो भी विधान है वो बड़ा मंगलमय है। कभी अमंगल हो ही नहीं सकता प्रभु के विधान से। पूज्य श्री राधा बाबा, जैसे भगवान सूर्य उपस्थित है तो अंधकार ढूंढने पर भी नहीं मिलता, तो हम भगवान सूर्य को अगर ऐसा कहें कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधकार करके दिखाओ, तो वो असमर्थ है, क्योंकि वो जब सामने होंगे तो अंधकार टिकेगा ही नहीं। ऐसे ही अगर विनोद की भाषा में भगवान से कहें कि तुम्हारी ताकत हो तो अमंगल करके दिखाओ, तो भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं पाएंगे, उनकी सामर्थ्य नहीं है। अमंगल हम करते हैं और मंगल भगवान करते हैं। कैसे? भगवान जब कभी क्रोधित हुए दिखाई देते हैं और उनका वध करते हैं, तो उनको वो परम पद मिलता है जो ऋषि मुनि साधना करके प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हुआ? अमंगल हुआ क्या? अरे महामंगल हो गया। तो मंगल भवन प्रभु को अगर कह दिया जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अमंगल करके दिखा देना, तो एक विनोद की भाषा में कह सकते हैं कि भगवान की ताकत ही नहीं कि अमंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है। जैसे सूर्य की ताकत ही नहीं कि वो अंधेरे का दर्शन करा दे, वो चले गए तो अंधकार छा जाएगा। जब तक सूर्य है तो अंधकार नहीं छाएगा। ऐसे जिसके जीवन में भगवान की शरणागति उतर गई, अब हर विधान मंगलमय है, हर विधान। एक मंत्री प्रभु का भजन करते थे और शरणागति के सूत्र को अच्छी तरह समझते थे, तो कुछ भी हो कह देते भगवान की बड़ी कृपा। तो एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जाते ही हैं। जो प्रजा के नाशक पशु हैं, जो रुग्ण पशु हैं, जिनके द्वारा संक्रामक रोग फैलते हैं, उनको वध करके प्रजा को सुरक्षित रखते हैं। उनका शिकार खेलना स्वाद के लिए नहीं होता, प्रजा रक्षा के लिए होता है। मंत्री भी साथ थे, तो किसी पशु का पीछा किया और बड़े आवेश में आए, सावधान नहीं रहे तो प्रत्यंचा से अंगूठा कट गया। उनका मंत्री अंगूठा कट गया। उनको भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा। उनके ये शब्द ही थे, क्योंकि जानते थे भगवान का प्रत्येक विधान परम मंगलमय होता है। बड़ा गुस्सा आया उनका, दुष्ट नहीं का, तो हमारा मंत्री है दुश्मन है, हमारा अंगूठा कटा। तो कहता भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा हुई, इसको बंदी बनाया जाए, तुरंत कड़ी सजा के द्वारा इसे जेल में रखा जाए। राजा का आदेश। उनका बड़ी कृपा महाराज, भगवान की बड़ी कृपा, बहुत अच्छा किया भगवान। पागल हो गया है मंत्री, मंत्री पद से हटा के इसे जेल में रख रहे, कह रहा भगवान ने बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा। कुछ दिन बाद वैद्यों के द्वारा अंगूठा ठीक हुआ। स्वभाववश फिर शिकार खेलने के लिए गए। एक पशु का पीछा किया। जो राज सैनिक थे वो जंगल की गलियों में पीछे रह गए और वो आगे निकल गए पशु का पीछा करते हुए। उधर कोई बलशाली राजा के परिकर बलि देने के लिए पुरुष की खोज कर रहे थे। भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए नर बलि का उन्होंने संकल्प लिया था। ये मिल गए राजा, इनको ले गए, स्नान आदि करा के जब वो पुरोहित के सामने ले गए जहां बलि दी जाती थी, तो पुरोहित ने सर्वांग पुष्टता का निरीक्षण किया कि सर्वांग पुष्ट है कि नहीं। तो देखा तो अंगूठा कटा हुआ था। उन्होंने कहा ये अंग भंग पुरुष की बलि नहीं दी जाती, छोड़ो इसको, छोड़ दी। अब वो मनाए कि बात तो सही थी, अगर भगवान कृपा करके अंगूठा ना काटते तो आज गला कट जाता। मंत्री ने ठीक कहा था, भगवान का हर विधान मंगलमय होता है। वापस आए, मंत्री को सादर बुलाया और कहा आप जो कहते हैं आज मुझे समझ में आया, अगर मेरा अंगूठा न कटा होता तो मेरा गला कट जाता। पूरी बात बताई। आप कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा, भगवान ने अच्छा किया, ये बात तो समझ में आ गई।
लेकिन तुम मंत्री पद से हटा करके कड़ी सजा भोग रहे हो जेल में, इसके लिए भी कहा भगवान की बड़ी कृपा, भगवान का मंगल विधान, इसमें क्या कृपा आपने देखी? तो उनका महाराज सैनिक भले पीछे रह जाते, लेकिन जहां आपका घोड़ा होता वहां मेरा होता। आप बंदी बनाए जाते और मैं बंदी बनाया जाता। आपका तो अंगूठा कटा था, आप बच जाते, लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए भगवान ने मुझे जेल में रख दिया। भगवान की बड़ी कृपा।